देखो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमें करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारे हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। दो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस बी की पावर 3 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। एक्स है 0 और 1 के बीच में, 2x माइनस 3 और x है 1 और 3 के बीच में, दोनों तरफ इक्वल। ठीक, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इफ fx हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1। कह रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, तो बताइए b क्या होगा, है ना। फंक्शन x इक्वल टू 1 पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, तो बताइए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया लगाना होता है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया लें, देखो जैसे यहां पर कहीं 1 होगा, देखो जैसे ये फंक्शन देखो 1 और 3 के बीच में है। देखो जैसे अगर हम इसमें x को 1 रख दें तो वैल्यू क्या आएगी बोलो, -1 आएगी। ध्यान दो ये ऐसे है ना, अगर हम x को 1 ले लें तो वैल्यू -1 आएगी। अगर हम x को 3 ले लें तो 6 - 3 देखो 3 हो जाएगा यहां पर कहीं। मतलब ये ग्राफ देखो कुछ ऐसे करके जाएगा, ये कंफर्म है। ये वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये 1 लेंगे तो वैल्यू -1 हो जाएगी, 3 पर वैल्यू 3 हो जाएगी, ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ये कंफर्म है। अब हम चाहते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो ध्यान दो, स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट का मतलब इस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमा होना चाहिए, है ना। देखो स्मॉलेस्ट याद रखना हमेशा, ग्लोबल मिनिमा, और ग्रेटेस्ट का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा। स्मॉलेस्ट का मतलब पूरे ग्राफ में सबसे कम, है ना। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ, पूरे ग्राफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी कि ग्लोबल मिनिमा, याद कर लो इस बात को। और ग्रेटेस्ट का मतलब पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट मतलब ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। तो स्मॉलेस्ट का मतलब ग्लोबल मिनिमा और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा बोलो, ग्लोबल मैक्सिमा। तो हम चाहते हैं 1 पर वैल्यू स्मॉलेस्ट हो, ठीक, पूरे ग्राफ में सबसे कम हो। अच्छा अब देखो 0 1 के बीच में क्या है, देखो 0 और 1 के बीच में देखो ये फंक्शन है। अगर हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, dy/dx निकालें, तो क्या होगा, -3x²। देखो ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। 0 1 के बीच में देखो जो फंक्शन है वो ये है। अब इसका अगर हम ग्राफ चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव मिला, मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा 0 पर देखो वैल्यू कुछ भी होगी, पता नहीं क्या होगी, लेकिन ये कंफर्म है 0 1 के बीच का ग्राफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर लोएस्ट आए, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे करके 0 1 के बीच में ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो इस पॉइंट पर हम ग्लोबल मिनिमा चाहते हैं और ये फंक्शन वैसे भी डिक्रीजिंग है ना। देखो 0 1 के बीच वाला जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग है तो देखो वो ऐसे भी जा सकता था, अगर ऐसे गया तो इस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमा नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा फिर यहां कहीं हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसे करके जाए, है ना। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके यहां पर जाए, मतलब इस साइड से जो 1 के पीछे वाला ग्राफ है, ये ग्राफ देखो -1 के ऊपर ही रहे। देखो इस पॉइंट पर वैल्यू -1 है, तो हम चाहेंगे ये वैल्यू -1 के ऊपर ही रहे, है ना। तो इसका मतलब 1 पर जो 1 के पीछे वाला ग्राफ है वो -1 के ऊपर ही रहे, ध्यान दो ऐसे करके, है ना, -1 के ये ऊपर ही रहे। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो 1 पर अगर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, देखो 1 पर अगर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें
तो ये -1 से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। देखो अगर ये -1 के बराबर भी हो गया तब भी ग्लोबल मिनिमा यही रहेगा, और अगर ये -1 से कुछ ज्यादा हुआ तब भी ग्लोबल मिनिमा यही रहेगा। ये कन्फर्म है ना? हाँ, अगर ये वाला ग्राफ -1 के नीचे गया तब ग्लोबल मिनिमा यहाँ नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि 1 के पीछे वाला जो ग्राफ है उसकी वैल्यू -1 के बराबर रहे या उससे ऊपर रहे, है ना? तो मतलब देखो क्या हुआ कि 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, देखो 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। देखो वही हमने किया कि 1 पर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो -1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना? तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब करने का मेथड होता है। थोड़ा ग्राफिकल आइडिया लेना पड़ता है और वो बहुत जगह लेना पड़ता है पूरे मैथ्स में। ग्राफिकल आइडिया, एग्जैक्ट ग्राफ आप ना बनाए, ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए, है ना? तो देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कंफर्म है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे 1 के पीछे जो वैल्यू आएगी वो -1 से ज्यादा होनी चाहिए, वही हमें चाहिए या बराबर होनी चाहिए। देखो अब जैसे 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो क्या होगा, इसमें 1 रख देंगे तो क्या आएगा। देखो अगर हम 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें x को 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 प्लस b क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू -1। देखो यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक। 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो इसमें x को 1 रख दो, है ना? 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो इसमें x की जगह पर 1 रख दें तो -1 आ गया। देखो ये ठीक है, प्लस दिस, है ना? 1 पर देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो इसमें x को 1 रख दें, वही देखो किया। अब देखो ये -1 कैंसिल आउट हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, b स्क्वायर कॉमन तो b माइनस 1 प्लस 1 और b माइनस 1, तो देखो क्या हुआ, b प्लस 1 इंटू b प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ये हुआ b स्क्वायर प्लस 1 इंटू b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 इंटू b प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दो, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना होगा वेविकर मेथड से। देखो b स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव है, क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन बनाएंगे, यहां से b की वैल्यू 1 आएगी, ठीक, यहां से b की वैल्यू -1 आएगी और यहां से देखो b की वैल्यू -2 आएगी। ऐसे होगा, देखो आपस में मिलाया, यहां से चले पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना? देखो सारे फैक्टर की पावर 1 1 है। अब देखो इक्वल है तो 1 पर डॉट लगा दो, 1 पर डॉट लगा दो। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। देखो ये पॉजिटिव है, कहां से कहां तक बोलो, -2 से -1 तक, देखो ओपन इंटरवल पॉजिटिव है ना? और देखो दूसरा केस क्या हो गया बोलो, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पर डॉट है तो 1 पर क्या आएगा, क्लोज, यहाँ पर डॉट नहीं है तो दोनों जगह क्या आएगा, ओपन। ये किसकी वैल्यू आई, देखो ये b की वैल्यू आ गई है जो हमें चाहिए, है ना? -2 से -1 ओपन और यूनियन 1 से क्लोज, है ना? तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवालों का ये करने का एक मेथड होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है? करो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी।